Hello students, welcome to PUSA classes. I am your teacher Vishali Kaur. This is our lecture number 6. In this lecture हम लोग समझने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. ठीक है जी. तो ये वाली जो पॉलिसी है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वेरियस पॉलिसीज़ जो थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट. तो 1956 की ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं. ठीक है. तो 1956 की जो पॉलिसी थी वो 30 अप्रैल को आई थी. 30 अप्रैल 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फॉर्म हुआ था. साथ ही साथ आपको ये ध्यान में देना है, इससे पहले एक पॉलिसी होती थी, दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948. ठीक है. ये पॉलिसी हट के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लाई गई. ठीक है. इस पॉलिसी के अंदर हुआ क्या था, 3 कैटेगरीज़ में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर दिया था. पहली कैटेगरी थी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट ओन करेगा इंडस्ट्रीज़ को. तो स्टेट के पास 17 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट का कंट्रोल रहता है जिन इंडस्ट्रीज़ पे. तो वो है हमारी इंडस्ट्रीज़ ओन बाय स्टेट. तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं आपकी, जैसे एटॉमिक एनर्जी, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज़, ऑयल, रेलवे, शिपिंग एक्सेट्रा. तो ये ऐसे करके 17 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट का रोल रहता है. ठीक है. फिर सेकंड कैटेगरी थी, दिस इज़ फर्स्ट कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी थी इंडस्ट्रीज़ ओन्ड बाय प्राइवेट. तो प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का रोल हो, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए टारगेट्स बनाते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए प्राइवेट को ओन करने के लिए इंडस्ट्रीज़ दी गई. एंड ये इन्फोर्समेंट तब आई गई जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1956 लाया गया था. साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये वाली इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंडर इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर के अंडर दिया गया. ठीक है. फिर थर्ड कैटेगरी आती है हमारी इंडस्ट्री जो कि ओन हो रही है बाय स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. ठीक है. तो ऐसी 12 इंडस्ट्रीज़ थी जो सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ कहलाती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है एंड पब्लिक सेक्टर का भी रोल होता है. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमारी होती है मशीन टूल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. ये सारी इंडस्ट्री हमारी इस वाली कैटेगरी में आती है. ठीक है. अब हम बात करने वाले हैं, ये हमारा बात थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की कैटेगरीज़ की. अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की. अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है, इसमें क्या हुआ था, इसका मतलब होता है, पहले इसका मतलब समझ लो. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब होता है जो भी इंडस्ट्री इकॉनमी में अगर उसको सेटअप होना है तो उसको गवर्नमेंट से एक लीगल परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो इस इकॉनमी में सेटअप होना चाहती है, एंड विद गवर्नमेंट परमिशन आप वो इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. ठीक है. तो गवर्नमेंट जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है उसकी कुछ कंडीशंस साथ में देती है कि आपके ऊपर टैक्सेस, सब्सिडी एक्सेट्रा लगी जाएगी डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस. पहली कंडीशन है, जो भी इंडस्ट्री एक बार सेटअप हो चुकी है उसके और सारी इंडस्ट्रीज़ जो रिलेटेड है, जो बेनिफिशरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा फॉर सेटअप. ठीक है. सेकेंड चीज़ जो इसमें आपको देखनी है कि अगर इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में सेटअप होती है तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. साथ ही साथ इसको सब्सिडीज़ प्रोवाइड होगी, लोअर टैरिफ लगेगा एंड रीजनल इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए
इसको कंसेशंस प्रोवाइड होंगे, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में सेटअप होती है तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, और गवर्नमेंट ने ये सेटअप इसलिए किया था क्योंकि, और आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा, अगर गवर्नमेंट ये चाहती थी कि सारे जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे डेवलप हो जाएं, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप सेक्टर्स हैं वहाँ पे मार्केट अच्छी है, बायर्स अच्छे हैं, सप्लायर्स अच्छे हैं, तो उनको डेवलप करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो बैकवर्ड एरिया है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड कि उन एरियाज़ को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए टैक्सेस, टैरिफ रिलीफ एक्सेट्रा प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने बेसिकली सोचा, एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला सिस्टम जो था उसके अंदर ये कैटेगरी प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, एंड मैंने यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही माइन्यूटली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है। क्या था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का टारगेट था, कैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 1 मार्कर के भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी दिखे होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ 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 आप इनको अच्छी तरह पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, या आपको मेरे नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।